हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर या फिर रेजेक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर आपने किसी भी कभी भी कोई फॉर्म भरा हो, चाहे कोई साइन अप फॉर्म हो या फिर जब भी कभी कोई नया अकाउंट क्रिएट करा हो, तो वहाँ पे हमेशा कुछ कंडीशंस होती है। जैसे आपने कोई ईमेल अपना डाला हो और वो क्या इनवैलिड ईमेल, या फिर आपने कोई पासवर्ड सेट करा हो और वहाँ पर छोटे छोटे चेक्स आते हैं कि मतलब इस पासवर्ड में स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है या फिर डिजिट है, लाइक कितना स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड है। इस तरह की चीज़ों को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी वेब ऐप में या फिर अपनी ऐप में, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये हमें हेल्प करते हैं कुछ पैटर्न डिसाइड करने में। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक पैटर्न बना दिया रेगुलर एक्सप्रेशन का, एंड ना उस पैटर्न की हेल्प से मैं पता कर सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो पैटर्न मैच होता नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें 50 या 60 वर्ड है, और मैं देखना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पैटर्न पे दिस वर्ड कितनी बार आ रहा है, या फिर हेल्प वर्ड कितनी बार आ रहा है, या फिर पर्टिकुलर कोई वर्ड कितनी बार आ रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो जिसमें आप सर्च पर्टिकुलर फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हो। जैसे अगर आपने कभी डेवलपमेंट करते हो, अगर आप VS कोड का यूज़ करते हो या फिर कोई भी ऐसा ID यूज़ करते हो जो भी आपके पर्सनल फेवरेट हो, कभी आपने देखा हो कि अगर जब आप वहाँ पर सर्च करते हो तो कुछ हाईलाइट हो जाता है, तो वो चीज़ कैसे काम करती है। तो बैक एंड में हमेशा उसका रेजेक्स ही चलता है, क्योंकि रेजेक्स हमेशा हमें हेल्प करता है एक पैटर्न बेस्ड कोई भी एलिमेंट आइडेंटिफाई करने में कि उस पैटर्न से मिलता जुलता कुछ हमारे पास है या नहीं रिजल्ट में। अब नाउ इसके बहुत सारे यूज़ केस हैं। इसका यूज़ केस सिर्फ ईमेल वैलिडेट करने में या पासवर्ड वैलिडेट करने में नहीं, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिचुएशंस में होता है। जैसे पासवर्ड के लिए, पासवर्ड बहुत ज़्यादा मैंने इसका एग्जांपल इसलिए दिया कि पासवर्ड आपने सबने बनाया हुआ ना कभी पासवर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और पासवर्ड जब हम बनाते हैं तो हमें हमेशा बोलता है कि इसमें इस पासवर्ड में 8 डिजिट होनी चाहिए, या फिर इसमें कैपिटल लेटर होनी चाहिए, फिर स्मॉल लेटर होनी चाहिए, या फिर इसमें स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए, फिर इसमें डिजिट होनी चाहिए। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है और इसको जो मैच करने की सारी वैलिडेशन होती है, हम इसकी हेल्प रेजेक्स की हेल्प से करते हैं। तो इस वीडियो का पूरा सार है रेगुलर एक्सप्रेशन, और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन आप मास्टर कर सकते हैं एटलीस्ट बिगिनर लेवल पे, ताकि आप खुद के रेजेक्स बना सकें। एंड विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। अब ना और रिजेक्ट्स को थोड़ा समझने के लिए ना कुछ चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो जो जितने भी रिजेक्ट्स के मैं ट्यूटोरियल पूरा कवर करूँगा वो जावास्क्रिप्ट और HTML में दिखाऊंगा। तो ज़रूरी नहीं कि तुम ये सोचो कि सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट या HTML पे ये चीज़ अप्लाई होती है। बेसिकली रिजेक्ट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो PHP हो, या किसी भी चीज़ हो। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब में रिजेक्ट्स मोस्टली काम आता ही है। सब में हम यूज़ कर सकते, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो। मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, बट मोस्टली सब लैंग्वेज के साथ केस सेम है किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए ना। उससे पहले मैं अपना HTML सेटअप कर लेता हूँ, किस तरीके से HTML सेटअप होगा। तो बेसिकली एक फाइल है index.html जो मैंने बनाई है, एंड एक है script.js। जितने भी जावास्क्रिप्ट होगी script.js में आएगी, और जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा HTML का वो index.html में आएगा। इस पर्टिकुलर पूरी सोर्स कोड आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर चेक कर सकते हो। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलो तो शुरू करते हैं। बेसिकली मैं अपने HTML का सेटअप करूँगा। HTML का टैग है, हेड टैग खुलेगा, बॉडी टैग खुलेगा, उसके बाद कुछ मेटा डेटा मेरे आएंगे। उसके बाद एक P बनाऊँगा, मैं पैराग्राफ का बनाऊँगा जिसके अंदर मैं अपना कंटेंट डालूँगा, जिसके अंदर अपने सर्च शुरू करूँगा। फॉर एग्जांपल जितना भी कंटेंट होगा उसमें मैं सर्च करूँगा कि इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग या ये पर्टिकुलर पैटर्न फाउंड होगा या नहीं होगा। उसको मैं एक आईडी देता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ कंटेंट ID दूंगा, तो मेरे लिए आसान रहेगा इसको टारगेट करना जावास्क्रिप्ट पे। मैं उसमें कंटेंट डाल देता हूँ, ये डमी कंटेंट है जो मैंने नेट से उठा रखा है। एंड नाउ मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग डालता हूँ ताकि मैं अपनी स्क्रिप्ट को वहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ। मैंने स्क्रिप्ट डाल दी है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन लाइव सर्वर कर दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंटेंट मेरा ब्राउज़र पे खुल गया है। एंड नाउ मैं स्क्रिप्ट टैग में आता हूँ। स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा। पहले मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन बनाता हूँ मैं। एंड इस फंक्शन के अंदर पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं पैटर्न अपना स्टोर करूँगा। नाउ जो पैटर्न होता है हमें जैसे जो लिटरल है पैटर्न का, जैसे हम जब भी जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमारा लिटरल है कि हम कोड्स के अंदर स्ट्रिंग को डालते हैं। सेम रेजेक्स का जब हम पैटर्न जो हमारा लिटरल है, जो हमारा रेजेक्स है, वो हमारे स्लैशेस के अंडर आता है। नाउ इसके अंदर मैंने लोरम लिख दिया है। ना ये लोरम में ये स्ट्रिंग है जिसके लिए मैं सर्च करने वाला हूँ। अभी अब थोड़ा और आगे देखते रहो, आपको समझ में आया किस तरीके से काम करता है। बेसिकली लोरम क्या है, ये मेरी वो सर्च स्ट्रिंग है जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ पूरे के पूरे कंटेंट पे। ना जो मेरा अगला वेरिएबल है वो कंटेंट है, इस कंटेंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें मैंने रेफरेंस पास कर दिया उस कंटेंट ID का, लाइक जो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे बनाया था इसको, जिसको मैंने ID दी थी कंटेंट, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड इसके अंदर का जो HTML कंटेंट है वो मैंने स्टोर कर लिया है अपने कंटेंट के अंदर। नाउ इस कंटेंट के अंदर ये पूरा का पूरा डाटा स्टोर है।
एंड ये मेरा पैटर्न है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है ये मुझे पता चले कितनी बार आ रहा है इस पूरे कंटेंट के अंदर। अब मैं अगला वेरिएबल बनाऊंगा जिसको कहता हूँ मैं रिजल्ट, एंड इस रिजल्ट के अंदर मैं स्टोर करूँगा। अब मैं इस चेक करूँगा कि कितनी बार मैच हो रहा है वो पर्टिकुलर कंटेंट जो भी मैं सर्च करना चाहता हूँ, और वो जितना भी जो भी डेटा जो भी रिजल्ट में रहेगा उस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ। अब ना जो सर्च करने का तरीका वो क्या है कि जो भी मेरा कंटेंट है, जैसे मेरा यहाँ पे वेरिएबल कंटेंट डॉट मैच, मैं मैच करना चाहता हूँ उस कंटेंट पे पर्टिकुलर रेजिक्स पैटर्न, एंड मैंने अपने पैटर्न को एज ए वेरिएबल पास कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया। अब ना मैं अपने रिजल्ट को कंसोल आउट कर दूंगा देखने के लिए क्या मेरा रिजल्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो एक एरे पे आया है। इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि समझा पाऊँ। एक एरे जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल आया है, मेरे पास एक ही रिजल्ट फाउंड हुआ है, एंड उसका जो इंडेक्स है वो 805 है। लाइक 805 कैसा इंडेक्स है? कैरेक्टर इंडेक्स है। लाइक फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लेटर ये एल है, जो कैपिटल एल है, जो फर्स्ट लेटर है पूरी स्ट्रिंग का, वो 0 इंडेक्स है। एंड लाइक जो 805 पे जो इंडेक्स है मेरा, वहाँ पे ये रिज़ल्ट फाउंड हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिज़ल्ट हैं और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिज़ल्ट मिला है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? लाइक मैंने सर्च करा था बट मुझे सिर्फ एक ही रिज़ल्ट मिला है, और अगर मैं वैसे नॉर्मली सर्च कर रहा हूँ तो मुझे 2 रिज़ल्ट मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक रीज़न है कि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव हो रहा है। लाइक ये स्मॉल लेटर पे और ये कैपिटल लेटर पे, और जो ये मेरा लाइक क्योंकि जो रेजिक्स पैटर्न है इसमें मैंने स्पेसिफिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये केस सेंसिटिव होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी सारे लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कैपिटल है चाहे स्मॉल लेटर, मैं चाहता हूँ वो रिज़ल्ट फाउंड हो। तो इसके लिए मैंने ये पैटर्न डिसाइड करा हुआ है। लाइक मैं चाहता हूँ सारे किस्म का इंक्लूड हो, तो उसके लिए मुझे एडिशनल फ्लैग मेंशन करने पड़ेंगे। पहला फ्लैग है जो मुझे डालना पड़ेगा वो है ग्लोबल, एंड दूसरा जो फ्लैग मुझे डालना पड़ेगा वो है केस इनसेंसिटिव। लाइक जो आई मैंने मेंशन करा है यहाँ पे, इससे पता चलता है कि इससे मेरे पैटर्न में को क्लैरिटी मिलती है कि जो मैं चाहता हूँ वो केस इनसेंसिटिव है ना। अब अगर मेरे यहाँ पे एक एरे देखोगे तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई है, एक 0 पे है और एक लाइक 1 है। 2 वैल्यूज़ मुझे मिली हैं इन दोनों को, एक कैपिटल लेटर पे एक स्मॉल लेटर पे। यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे था और एक ये लेट मी फाइंड इट अगेन, एक यहाँ पे है। ये उतनी अच्छे समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए अब मैं आपको तुम्हें लेके जाता हूँ एक प्लेग्राउंड पे जहाँ पे हम रेजेक्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये उतना समझ में नहीं आएगा बट ये मैं इसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट इस तरीके से दिखाने का था कि आप उसको जावास्क्रिप्ट पर कैसे यूज़ कर सकते हो। अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है regex101.com। अब नाउ ये एक टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं regex101.com। ये प्लेग्राउंड है जहाँ पे हम रेजेक्स की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली मैं HTML और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। नाउ इसमें क्या होगा कि इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी, तो सारा फोकस हमारा पैटर्न और मैच फाउंड में रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से क्या चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 2 चीज़ें इसमें आपको, जहाँ पे जो भी लाइक पैटर्न है वो मैं पहले यहाँ पे पैटर्न हमारे पास आएगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग है वो हमारी स्ट्रिंग पे आएगी। एंड नाउ लाइक जो भी पैटर्न है, अब जितने में हमने थोड़ा बहुत सीखा वो हम दोबारा यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी कंटेंट है, दिस इज़ अ गुड डे, एंड नाउ जितना पैटर्न हमारे पास होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रिंग है जिसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारे पास दिस वर्ड है या नहीं है, तो मैं दिस, अगर मैं पैटर्न यहाँ पे लिखता हूँ दिस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट फाउंड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कितने मैचेस हमें मिले हुए हैं, और यहाँ पे हाईलाइट होता है जो भी आपको मैच मिला। अगर उस पर अपना माउस होवर करते हो तो आपको कुछ और डिटेल्स मिलती है, पोजीशन क्या है, कहाँ से पोजीशन है, कौन से ग्रुप में है, और लाइक कौन सा मैच है। ना जितने फ्लैग और आइडेंटिफायर हमने यूज़ करे, जैसे ग्लोबल था और लाइक इनसेंसिटिव था, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे लाइक सारे फ्लैग्स यहाँ से लग जाते हैं। ग्लोबल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रखना चाहिए, मैं तो हमेशा ऑन ही रखता हूँ ग्लोबल जब भी मेरे को सर्च करना होता है। जितने भी लाइक जो पासवर्ड का जो हम पूरी प्रैक्टिस होने वाली है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि किसी भी लाइक कोई भी स्ट्रिंग में लेटर है या नहीं है, लाइक कोई भी कैरेक्टर लेटर है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास एक स्ट्रिंग है 1 2 3 4 और इसमें एक ए लेटर है, और मैं चेक करना चाहता हूँ, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें कैरेक्टर है या नहीं है, कोई भी कैरेक्टर कोई भी लेटर है या नहीं है। सो जो भी लाइक लेटर या कैरेक्टर चेक करने के लिए है वो हमारे पास है डॉट। लाइक अगर आपने डॉट लगा दिया है, एंड ध्यान रखना कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके स्टार्टिंग में एक स्लैश और आखिरी में /g लगा हुआ है। लाइक इनको भी इंक्लूड करना है जब भी आप पैटर्न को आप जावास्क्रिप्ट या कहीं पे भी अपनी लैंग्वेज पे इंप्लीमेंट करोगे। तो जो साइड के लाइक स्लैशेस है वो आपको हमेशा इंप्लीमेंट करने का नहीं, ये बीच का कंटेंट जितने भी हम यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे लिखेंगे। मैं बस चेक कर रहा हूँ ये कोई भी स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर या कोई भी लेटर है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मैच फाउंड हुए 12, यानी कि सारे के सारे डिजिट और सब उसमें इंक्लूडेड है। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें ए कितनी बार है। मैं ए लिखूँगा तो मुझे दिखाएगा कि ए मैच 1 फाउंड, लाइक एक बार ए आ रहा है। मैं अगर इसमें लिखता हूँ 1
तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि लाइक कितनी बार वन आ रहा है। लाइक ये तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक को सर्च करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल जब भी हम सर्च करते हैं, आपने कभी देखा होगा जैसे कंट्रोल F दबा कर सर्च करते हो, जो भी आप लिखते हो वो यहाँ पे ये उस तरीके से काम कर रहा है। नाउ इसको मैं उस तरह दिखाता हूँ, दिस इज़ अ गुड डे, एंड नाउ मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें गुड है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि गुड का वन मैच फाउंड है। तो इस तरीके से आप किसी भी लेटर हो, किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हो। लेकिन क्या हो गया अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कोई रेंज हो, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें A to D कितनी बार है। तो उसके लिए हम करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस ऑन ना। जब भी हम किसी रेंज की बात करते हैं तो हमेशा हम स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे A to D चाहिए। अब नाउ A to D सिर्फ और सिर्फ लाइक ABCD 4 कैरेक्टर हैं, 4 लेटर्स हैं जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे हाईलाइट हो गए हैं, 22 मैचेस मेरे पास हैं। सेम अगर मैं A to Z कर देता हूँ तो मेरे पास सारे के सारे कैरेक्टर लेटर्स A to Z सारे के सारे टारगेट हो जाएंगे, लेकिन नंबर्स में टारगेट नहीं हो रहे। लेकिन इसमें एक चीज़, एक कैच और है कि यहाँ पे देखोगे अगर मैं कैपिटल में यहाँ पे लिखता हूँ तो कैपिटल टारगेट नहीं हो रहा है। लाइक कैपिटल को टारगेट कैसे करना है? कैपिटल को टारगेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कैपिटल पे A to Z लिखना पड़ेगा। अब हम सकते हैं कैपिटल मैंने टारगेट कर दिया, कैपिटल सारे सारे कैपिटल टारगेट हो रहे हैं। एंड नाउ हमने ये चीज़ सीख ली है कि कैसे हम लेटर सिंगल को टारगेट करते हैं, कैसे हम रेंज टारगेट करते हैं। ना अगर हमें चेक करना है कि कोई भी इसमें डिजिट है या नहीं है, डिजिट के लिए हमारे पास टोकन्स है, बहुत सारे टोकन्स है, बहुत सारे आइडेंटिफायर है, बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए अगर यहाँ पे सब बार खोलते हो, सब साइड बार खोलते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्विक रेफरेंस है, यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स हैं, लाइक मॉडिफायर हैं, जितने भी मॉडिफायर यहाँ पे हैं, क्लासेस हैं, यहाँ पे ग्रुप कंस्ट्रक्ट है, क्वांटिफायर है, मेटा सीक्वेंस है, एंकर है, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नाउ लेट्स से बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, बहुत सारे लेटर लिखे हुए हैं। इंस्टेड ऑफ मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4, लाइक ऐसे मैं टारगेट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे नंबर सिलेक्ट हो, तो उसको किस तरीके से करना चाहिए? तो उसको करना चाहिए बैकटिक और डी। लाइक ये एक लाइक टोकन है जिससे मैं सारे के सारे नंबर टारगेट कर सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें नंबर है या नहीं है। तो लाइक मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। लाइक मैंने अब सीख लिया कि नंबर कैसे चेक करते हैं। ना एक चीज़ है, जब भी आपने देखा होगा जब भी कोई पासवर्ड आप चेक करते हो तो हमेशा उस चेक करते हो कि स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए या फिर एंड किससे होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग है किसी भी लाइन की, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाइन है मेरे पास, कुछ लाइन है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी लाइन है। लाइक मैं चेक करना चाहता हूँ कि इन लाइनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पे भी मैं कोई वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक अलग से फ्लैग है जिसको हम कहते हैं मल्टी लाइन। मल्टी लाइन में हमें सपोर्ट मिलता है स्टार्टिंग और लाइक एंड के लाइन को चेक करने का। ना जो स्टार्ट की लाइन, लाइक किसी भी लाइन की स्टार्टिंग चेक करने के लिए हमारे पास जो लाइक कैरेक्टर है हम इसको लगाते हैं। मुझे इसको मुझे इस लेटर को बोलना नहीं आता, क्या जो भी इसको कहते हैं। नाउ इसकी हेल्प से अब हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से किसी हर लाइन की स्टार्टिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी लाइन आप देखोगे हर लाइन की यहाँ पे स्टार्टिंग पे आपको कलर दिख रहा होगा। लाइक हम अब हर लाइन की शुरुआत की बात कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी लाइन है जो A to Z से शुरू होती है। लाइक कौन सी ऐसी लाइन है जो स्मॉल A to Z से शुरू होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 4 रिजल्ट फाउंड हुए हैं, क्योंकि इस लाइन पे स्टार्टिंग में स्पेस है और इस लाइन पे स्टार्टिंग में नंबर है। लाइक इसीलिए ये रिजल्ट पे इंक्लूड नहीं भी है। इस तरीके से मतलब मैं अब स्टार्टिंग का चेक कर पा रहा हूँ। अगर मुझे एंड का चेक करना होगा तो वो किस तरीके से होगा? अगर मुझे एंड का चेक करना होगा तो मैं एंड यहाँ पे चेक करूँगा $साइन से। और नाउ अब मैं चेक कर पा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी लाइन है जो A to Z स्मॉल लेटर पे ख़त्म हो रही है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं सेम यहाँ पे मेरे पास 5 रिजल्ट हैं। नाउ हमने सीख लिया कि एक्सेप्ट कैसे बात करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट A, एक्सेप्ट B, एक्सेप्ट C है, एक्सेप्ट D कर दिया। अब हम करते हैं रेंज की बात कैसे करते हैं। सो सेम उसी तरीके से ये चीज़ काम करेगी। जो भी हमारा कंटेंट है, अगर मैं इसमें कहता हूँ कि A to Z नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी अलाउड है, लाइक तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 लेटर्ड है, जो 4 लेटर है वो मैच हुए एंड लाइक वो भी वाइट स्पेस है इसलिए इंक्लूड हुए हैं। अगर मैं इसके यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ तो कैपिटल इंक्लूड होंगे क्योंकि मैं स्मॉल की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कुछ भी अलाउड नहीं है, ना कैपिटल ना स्मॉल, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 अलाउड हो रहे हैं। लाइक 4 वाइट स्पेस ही यहाँ पे मिल रहे हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं ये सिर्फ आपके ऊपर है। तो नाम हमने सीख लिया कि एक्सेप्ट कैसे होता है। लाइक कोई पर्टिकुलर वर्ड या लेटर को छोड़ के हमें कुछ लाइक सिलेक्ट करना हो, या फिर हमें चेक करना हो कि क्या इस रेंज के अंदर इसमें कैरेक्टर है या नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है या नहीं है। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ सीख ली, लेकिन अब हमें चेक करना है। अब हमें चेक करना है कि क्या कितने इसमें लेटर है या कितने इसमें कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ ये जो वर्ड है ये क्या ये 8 लेटर से लाइक 8 कैरेक्टर से बड़ा है। तो उसको चेक करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। पहले तो मैं लिखूँगा W एंड फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा करली ब्रेसेस एंड फिर मैं लिखता हूँ
लाइक ये एक फॉर्मेट है जो मेरा बैकस्टिक डब्ल्यू है, ये मैच करता है सारे के सारे नॉन लाइक वर्ड्स को एंड जितने भी मेरे कैरेक्टर्स हैं सारे वर्ड्स हैं फाउंड हुए हैं। एंड लाइक इस पे भी कंडीशन मैंने लगाई है कि ये 8 लेटर से बड़े होने चाहिए। इस कंडीशन चेक करने के लिए क्वांटिफायर किस तरीके से लगा हुआ है, करली ब्रेसेस और कितने लेटर मैं चेक करना चाहता हूँ। लाइक 8 मैं चेक करना चाहता हूँ 8 से ऊपर, लाइक ऊपर ही कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 8 होने चाहिए। इसको और अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेटर है ए, ट्रिपल लाइक 4 बार ए है, एक 3 बार ए है और एक 2 बार एक बार ए है। लाइक मैं चेक करना चाहता हूँ ए हर वो एक, अभी मैं ए सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सारे ए सिलेक्ट हो, लेकिन मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो हर ए जो 2 से ज़्यादा हूँ। लाइक 2 से ज़्यादा आप देख सकते हो कि पहला सिलेक्ट हुआ लेकिन बाकी सारे वर्ड सिलेक्ट हो गए। लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि 2 से ज़्यादा और मैक्सिमम 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 या फिर 2 से ज़्यादा 3, लाइक चौथा कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं हुआ है। इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। लाइक आपको चेक करना हो कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने लाइक अमाउंट है। तो अब यहाँ पे अब कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ रह गई। हम एक पासवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें स्मॉल लेटर हो, इसमें कैपिटल लेटर हो, एक है ना जिसकी लेंथ मिनिमम 8 कैरेक्टर हो, जिसमें डिजिट हो और जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हो। और याद रखना स्पेशल कैरेक्टर में वाइट स्पेस भी इंक्लूड होता है ना। ये सारी कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। हमने चेक कर लिया कि स्मॉल कैसे चेक करते हैं, लाइक उसमें A to Z की हम रेंज चलाएंगे। हमने चेक कर लिया कैपिटल कैसे चेक करते हैं, कैपिटल A to कैपिटल Z की हम रेंज चलाएंगे। मिनिमम 8 कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे हम, करली ब्रेसेस की हेल्प से। डिजिट कैसे चेक करेंगे हम, /D। स्पेशल कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे हम, /W। अब एक चीज़ हमें सीखनी ज़रूरी है, वो है ग्रुप कंस्ट्रक्ट। अगर मैं यहाँ पे सब साइड बार पे दिखाऊँ, हमारे पास एक ऑप्शन है ग्रुप कंस्ट्रक्ट। इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चेक करने वाले हैं, लेकिन मेरा सारा का सारा इंटरेस्ट है पॉजिटिव लुक अहेड में। लाइक जो पॉजिटिव लुक अहेड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझने थोड़ा सा दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मुझे स्मॉल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ स्मॉल सर्च करना, लेकिन अब स्मॉल में दिक्कत यह है कि जब मैं स्मॉल सर्च कर रहा हूँ तो इसने एक्चुअल में उस पर्टिकुलर आइटम को लाइक इंक्लूड कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया अपने रिजल्ट एरे पे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिजल्ट एरे में कंज्यूम हो ना। जब भी हम कोई चीज़ रिजल्ट लाइक कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो उसकी 2 चीज़ हमें रिजल्ट में मिलती है। तो इसका उसका इंडेक्स, किस इंडेक्स पे वो चीज़ है, दूसरा उसने मतलब कंटेंट जो भी हमने सर्च करा है वो भी हमें रिटर्न में मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, इसमें 3 चीज़ बता रहा है, ग्रुप एंड लाइक पोजीशन। ग्रुप में बताता है कि कंटेंट क्या है, पोजीशन क्या है, लाइक 0 to 5 एंड लाइक ग्रुप में कंटेंट क्या है। इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए आप अगर साइड बार खोलोगे, यहाँ पे दूसरा सेक्शन है जिसको कहते हैं व्यू मैच इन्फॉर्मेशन। ये वो इंडेक्स है और ये वो कंटेंट है। मैं चाहता हूँ चीज़ ढूंढना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लाइक इंक्लूड हो कंटेंट में, लाइक रिजल्ट में इंक्लूड हो। मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ। लाइक होता है ना, एक होता है कि वो चीज़ ढूंढ के लेके आओ या फिर वो चीज़ सिर्फ चेक करो। तो मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे रिटर्न में मुझे मिले रिजल्ट में। क्योंकि पासवर्ड हम सिर्फ चेक करेंगे, हमें रिजल्ट से मतलब नहीं, हम वापस कुछ नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ कंडीशन वैलिडेट करेंगे। हम सिर्फ चेक करना है ये है या नहीं, ये है या नहीं, ये है या नहीं, ये है नहीं। इस तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि ये है तो दे दो, ये है तो दे दो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लुक अहेड। एंड उसके जो लाइक सिंटैक्स है वो है ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू। एंड अगर मैं लिखता हूँ यहाँ स्मॉल और लाइक ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा हाईलाइट हो गया है। लाइक यहाँ पे पोजीशन उसने मुझे बता दी है, उसने मुझे बता दिया कि मैच मिला है, लेकिन उसने कोई लाइक वो कंटेंट कंज्यूम नहीं करा, उसने रिटर्न नहीं करा मुझे। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में दिखाओगे, उसने मुझे बताया कि फुल मैच हुआ है, इंडेक्स बताया है, उसने मुझे बताया मैच मिला है, लेकिन उसने मुझे कंटेंट दिया नहीं है। नाउ एक चीज़ और है जो चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है मैच एवरीथिंग एनक्लोज्ड। लाइक मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, इसको अच्छे समझाता हूँ। जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो बेसिकली वो लेटर बाय लेटर होता है, बट मैं चाहता हूँ बिल्कुल एक, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ऑरेंज, मैं चाहता हूँ इस पूरे ऑरेंज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मतलब मैं कोई भी चीज़ ढूंढ रहा हूँ ये पूरा का पूरा एज इट इज़ हो जैसा मैं इसको बता रहा हूँ। इसका फॉर्मेट क्या है, ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, और जो भी चीज़ मैं सर्च करना चाहता हूँ और क्लोज। नाउ ये पॉजिटिव लुक अहेड से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ये एक्चुअल में रिजल्ट रिटर्न करता है हमें। अगर हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिटर्न, इसने रिजल्ट मुझे रिटर्न करा हुआ है। एक अगर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देखना है किसी भी पैटर्न का तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता है किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, कौन से मॉडिफायर लगे हुए हैं, किस तरीके से पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता है, आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके से पूरी चीज़ काम करती है।
और ये पैटर्न इस तरीके से काम करेगा, अगर पैटर्न में रिजल्ट मिलता है तो पैटर्न लाइक ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू होता है तो मैं बोलूँगा ठीक है, जो पासवर्ड यूज़र ने डाला है या डालना चाहता है मैच कर रहा है मेरे सजेशन से कि कैसा मैं सजेस्ट करता हूँ अपने यूज़र्स को पासवर्ड रखने के लिए। पहली चीज़ मैं चेक करूँगा स्टार्ट ऑफ द लाइन में, स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चेक करूँगा कि क्या इसमें A to Z लेटर हैं या नहीं है। तो मैच एवरीथिंग का मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं कहता हूँ A to Z इसमें है या नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर को पकड़ रहा है, लाइक पहले कैरेक्टर को अप्लाई कर रहा है, लेकिन मैं ये सब के साथ अप्लाई करना चाहता हूँ, लाइक सारे कैरेक्टर चेक करेगा। क्योंकि अभी कंडीशन क्या है कि ये जो चेक कर रहा है ये सिर्फ पहले कैरेक्टर को ही चेक कर रहा है। क्योंकि मैंने इस लाइन की स्टार्टिंग पे बोला है कि तुम लाइन की स्टार्टिंग पे चेक करो कि A to Z कोई है नहीं है, लेकिन और ये मैच फाउंड भी हो रहा है। लेकिन अगर क्या हो कि मेरा पासवर्ड 1 से शुरू हो या 2 से शुरू हो, तब ये मैच फाउंड नहीं हो रहा है। इसको टैकल करने के लिए मैं करूँगा हमारा ग्रीडी लगाऊंगा मैं, इसके लिए करूँगा मैं डॉट एंड लगाऊंगा मैं एस्ट्रिक। अब क्या होगा कि ये दो कैरेक्टर से मतलब कि अगर मैं इस ओवर दिखाता हूँ, मैच जो डॉट है वो सारे कैरेक्टर चेक करता है एक्सेप्ट द लाइक लाइन जो /n होता है उसको छोड़ के सारे कैरेक्टर चेक करता है, और जो स्टार है वो चेक करता है वो सारे लेटर्स को चेक करता है। लाइक वो पहले खाली O को चेक कर रहा था, लेकिन अब वो सारे कैरेक्टर्स को चेक करेगा। इसने चेक कर दिया कि सारे कैरेक्टर्स हैं, और मैंने कह दिया एंड ऑफ द लाइन, लाइक ये लाइन एंड होगी। मतलब इस तरीके से पासवर्ड होना चाहिए, लाइक जितने भी जो भी पासवर्ड तुम सेट कर रहे हो वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए। लेकिन अगर अब इसमें मैं कैपिटल लेटर डाल देता हूँ तो अब ये पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। अब इसके लिए मैं एक और मैच एनक्लोज डालूँगा जिसको मैं बोलूँगा स्टार। वैसे तो मैं यहाँ पे भी ऐसे कर सकता था, और इसको मैं हटा दूँ तो यहाँ पे तो ये अब स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर को लेने लग गया है। लाइक मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसमें स्मॉल लेटर भी है उसमें कैपिटल लेटर भी है। मैं चाहता हूँ कि जो स्मॉल लेटर है जो कैपिटल लेटर है ना वो एटलीस्ट 2 बार हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा, मैं इसको अलग से बनाऊँगा। अब ना हो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसमें कैपिटल लेटर भी हो, लेकिन कैपिटल लेटर मिनिमम 2 हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा एक कैपिटल लेटर है, इसलिए मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि 2 कैपिटल लेटर इसमें होने ही चाहिए। जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा कैपिटल लेटर डाला, यानी 2 से ज़्यादा सब चलेंगे इसमें, ये होनी चाहिए। ये भी मेरा लाइक मैच हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे एक लाइक डिजिट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं डिजिट डाल देता हूँ, अभी फिर से मैच नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें डिजिट हो। तो डिजिट के लिए सेम मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा, सारे कैरेक्टर को चेक करूँगा कि इसमें डिजिट है या नहीं, 1 by 1 से हमारा सेम तरीका। और इसमें मैं /D जो मेरा आइडेंटिफायर है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मैच हो रहा है। लाइक इसमें अब मैं थोड़ा समझाता हूँ इसका पूरा पर्पस क्या है। ये ग्रुप है, लाइक ग्रुप है। मैंने मल्टीपल ग्रुप हैं जिनका मैं यूनियन बन रहा है, और हर ग्रुप को मैं बारी बारी चेक करते जाऊँगा। फिर स्टार्टिंग की लाइन से मैं पहला जो ग्रुप चेक करूँगा वो चेक करूँगा कि इसमें पहले लेटर्स हैं या नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ स्मॉल है या नहीं है। और ये जो लाइक डॉट और एस्ट्रिक है इसका पर्पस है कि बारी बारी हर लेटर चेक करेगा। अगर मैं इसको यूज़ ना करूँ तो इसे सिर्फ और सिर्फ पहले इंडेक्स पे पहले कैरेक्टर को चेक करके ये अपना रिजल्ट लाइक वर्ड दे देगा। मैं यहाँ पे डाल दिया लाइक स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल के मिनिमम 2 लेटर होने चाहिए, डिजिट होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होनी चाहिए। और ना वो मैं चाहता हूँ कि जिसमें नॉन कैरेक्टर है इसमें रिजल्ट हो, लाइक इसमें @ तो एटलीस्ट यूज़ कर ही सके। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, अगर आप यहाँ पे साइड बार खोल के देखोगे और यहाँ पे अगर आप ये देखते हो कॉमन टोकन्स पे यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक हमारे पास टोकन है जो है एनी नॉन वर्ड कैरेक्टर, इसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखता है मैच एवरीथिंग अदर देन अ लेटर डिजिट _ इक्विवेलेंट। लाइक कुछ भी सिलेक्ट होगा इनको छोड़ के, लाइक A to Z नहीं होगा, A to Z कैपिटल नहीं होगा, 0 to 9 नहीं होगा, और अंडरस्कोर नहीं होगा, लाइक डॉट होगा, @ होगा, और लाइक %साइन होगा। मैं चाहता हूँ कि एक नॉन वर्ड कैरेक्टर भी हो, तो उसके लिए सेम मैं कंडीशन रखूँगा जो मेरा लाइक डॉट स्टार, और मैं कंडीशन रखूँगा लाइक अब ये मैच नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं इसमें @ लगाता हूँ ये मैच हो गया। लाइक ये मेरी पूरी स्ट्रिंग हो गई एक पासवर्ड की, और कि जो शुरू से लेके आखिर तक पूरा पासवर्ड मैच हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल था लाइक किस तरीके से हम पासवर्ड का रेजिक्स तैयार कर सकते हैं, फिर किस तरीके से आप किसी भी चीज़ का रेजिक्स तैयार कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही क्विकली ईमेल का रेजिक्स तैयार कर सकता हूँ, लाइक करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी @gmail.com होना चाहिए। तो ना अगर हम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कंडीशन किस तरीके से हम चेक करेंगे। हमारी जो शुरुआत होनी चाहिए वो हमारे लाइक स्मॉल लेटर्स, लाइक स्मॉल कैरेक्टर्स होनी चाहिए। इसमें कैरेक्टर हो सकते हैं, कैपिटल कैरेक्टर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते क्योंकि जीमेल अलाउड नहीं करता। और एंडिंग इस
जो एंडिंग होनी चाहिए वो @gmail.com से होनी चाहिए ना। उसको चेक कैसे करते हैं, पहले तो मल्टी लाइन का सपोर्ट हमें ऑन करना है, ग्लोबल का सपोर्ट हमें ऑन करना है, हम क्वान्टिफायर हम चेक करेंगे। हम इसमें ग्रुप नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें सारे कैरेक्टर नहीं चेक करना, हमें सिर्फ स्टार्टिंग चेक करनी है। हम चेक करेंगे A to Z इसमें होना चाहिए, A to Z इसमें होना चाहिए, 0 to 9 इसमें होना चाहिए। बस कह सकते हैं एक मैच मिला है हमें। अब अगर ये सपोज़ फॉर एग्जांपल ये @ से शुरू होता तो हमारे पास मैच नहीं मिलता जो हमारा रिज़ल्ट है, और अगर ये हमारा अंडरस्कोर से शुरू होता तो भी हमें मैच रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमारा या तो स्मॉल कैरेक्टर होनी चाहिए, कैपिटल लेटर होनी चाहिए, फिर नंबर होनी चाहिए, तीनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। नाउ ये हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं करूँगा एस्ट्रिक % का साइन, और उसके बाद मैं सेट करता हूँ @gmail.com एज़ इट इज़ मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से मेरा पूरा एक जीमेल को वैलिडेट करने का होता है। कि बहुत बार कंडीशन क्या होती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को ही अलाउ करती है। तो वो इन दैट केस फॉर एग्जांपल अगर मैं ही चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे डोमेन का या हमारे पर्सनल डोमेन वाले ही रजिस्टर कर पाएँ, तो ये उस तरीके से मैं इसके एक रेजेक्स पैटर्न तैयार कर सकता हूँ। अगर इसे मैच करता है तो ही यूज़र अलाउ होकर अकाउंट क्रिएट करने में, नहीं तो एरर थ्रो हो जाएगा। इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और चीज़ में बहुत मज़ेदार, अगर आप साइड बार खोलते हो और यहाँ पे अगर आप देखते हो रेजेक्स लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने रेजेक्स सेव करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे मुझे चाहिए फ़ोन नंबर के लिए रेजेक्स पैटर्न चाहिए, मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं सकते हैं फ़ोन नंबर के लिए रेजेक्स पैटर्न है ये चेक करता है, इंटरनेशनल फ़ोन नंबर लेगा विदाउट, बहुत सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो दिस इट इन दिस ट्यूटोरियल। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मे भी शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो कोई भी गिला चुका होता है, आई एम रियली सॉरी। बहुत अच्छी चीज़ है रेजेक्स, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और बहुत सारे लोग इस पर अच्छे से बात नहीं कर पाते क्योंकि उनको अच्छे से प्रैक्टिस के लिए प्ले ग्राउंड नहीं मिल पाता, या फिर उनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, और जब भी ज़रूरत पड़ती है नेट से कॉपी कर लेते। तो मैं चाहता था कि ये चीज़ आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ किसी को, या फिर खुद से समझ पाए, या फिर अगर कभी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आप उससे कोई पैटर्न बना पाएँ। बेसिक था, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं। मुझे बहुत मज़ा आया आपको बताने के लिए। मेरे को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे डाउट थे, मुझे लगता था ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं होता। बताते टाइम पे मुझे भी सीखने को मिले, वो तो मैं दिखेंगे नहीं कि मैंने वीडियो पे कट मार दिए, बट मज़ा आया। कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।